नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार टाइम टीवी, खबरें रफ्तार से। ग्वालियर एक बार फिर जनता को धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं विवेक सेजलकर। 3 नवंबर को मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहे हैं। यह उपचुनाव अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मेरे संसदीय क्षेत्र में 5 स्थानों पर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। कमलनाथ सरकार अपने वचन पत्र न निभाने के कारण गिरी थी। अब कमलनाथ द्वारा वचन पत्र जारी कर रहे हैं। यह हास्यास्पद है। अगर वह सही तरीके से 2018 में जारी किए गए वचन पत्र के वचन निभा देते तो उनकी सरकार नहीं गिरती। पूरी मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है कि कमलनाथ की सरकार ने जनता को लिखित में धोखा दिया। यह बात ग्वालियर संसदीय क्षेत्र के सांसद विवेक नारायण सेजलकर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। सेजलकर ने कहा कि कमलनाथ दूसरा वचन पत्र जारी कर जनता को धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं। लोकतंत्र में जनता का तंत्र सबसे बड़ा समझदार होता है। कमलनाथ जी इस धोखा देने के प्रयास को जनता भाजपा के पक्ष में मतदान कर उन्हें उसका परिणाम बता देगी। प्रदेश की जनता जानती है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी के हाथ मजबूत होंगे तो प्रदेश में विकास होगा। उन्होंने कहा कि जब मध्य प्रदेश कोरोना संकट से जूझ रहा था तब कमलनाथ आइफा में मशगूल थे। कमलनाथ जी ने कोरोना संकट से निपटने के लिए कोई ठोस तैयारी नहीं की थी। सरकार बनते ही शिवराज सिंह ने कोरोना संकट पर काबू पाया। देखिए, अभी कांग्रेस ने वचन पत्र जारी किया है। हम ये पूछना चाहते हैं कि जब पहला वचन पत्र उन्होंने पूरा नहीं किया, जनता के साथ धोखा किया, जो उन्होंने वादे जनता के साथ उस वचन पत्र के माध्यम से किए थे वो पूरे हुए नहीं, और इसी का परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस के उन्हीं के मित्रों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और एक सरकार जो गिर गई। तो अब वो दोबारा वचन पत्र जारी करने का साहस कर रहे हैं। ये वास्तव में एक बहुत ही हास्यास्पद भी है, और ये हम दाद देते हैं उनकी हिम्मत की कि एक बार वचन पत्र जारी किया, उसको पूरा नहीं किया और फिर से एक बार वचन पत्र जारी कर रहे हैं। मेरा मानना है कि इस स्थिति में मैं तो यही कहूँगा कि जो सरकार जो है वो सरकार एक तरह से फिर से जनता को धोखा देने की कोशिश कर रही है। जनता दोबारा धोखे में नहीं आएगी। काट की हांडी केवल एक बार ही चढ़ सकती है, वो एक बार चढ़ गई। 2018 में एक हादसा ही था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं बनी, जबकि अगर आंकड़ों में अगर अपन जाए तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत 2018 के आम चुनाव में कांग्रेस से ज़्यादा था। 10 सीटें ऐसी चिन्हित की गई हैं जो मैंने जब देखा स्टैटिस्टिक्स, तो 10 सीटों में केवल 22,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पराजित हुए हैं। मतलब केवल 22,000 वोट अगर भारतीय जनता पार्टी को और मिलते 2018 में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2018 में भी बनती। तो कुल मिलाकर के मैं आपके माध्यम से जनता से यही कहना चाहूँगा कि वचन पत्र के धोखे में नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह जी, जिनका 15 साल का कार्यकाल आपने देखा है, फिर 6 महीने में सरकार में आते ही, मुख्यमंत्री बनते ही जिस तरह से उन्होंने कोविड के संकट से निपटा। देखिए, एक बात हम सब जान लें कि ये जो कोविड का जो संकट हमारे देश में आया है, उसमें से अगर किसी ने उबारा है हमको, तो वो केवल हमारा किसान है। और उस किसान के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने, शिवराज सिंह जी की 6 महीने की सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। खरीद हुई है, रिकॉर्ड खरीद इस बार हुई है। सौभाग्य से उत्पादन भी बम्पर उत्पादन हुआ है। कोरोना के कार्यकाल में किसानों को सहूलियत देने के लिए उनके लेबर का मूवमेंट, उनको लेबर प्राप्त हो सके, इसके लिए जो छूट देनी थी उस समय कोरोना के कार्यकाल में दी और पर्याप्त खरीदी की। इसी का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश में किसानों की स्थिति बहुत सबसे अच्छी है, और किसान ही थे जिन्होंने हमको इस कोविड के संकट से उबारा। और शिवराज सिंह जी का नेतृत्व, समय पर उन्होंने सत्ता संभाली और आते ही कोरोना से जूझने में लग गए। और इसी का परिणाम ये कि आज देश के अंदर जो मध्य प्रदेश की स्थिति कोरोना से संकट से निपटने में काफ़ी ऊपर है। अनेकों जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहाँ पर कोरोना का संकट आज भी बरकरार है, पर हम काफ़ी कुछ कंफर्टेबल स्थिति में हैं। कांग्रेस क्वेश्चन है सर, भूमाफियाओं के लिए आपने कहा जैसा कि भूमाफिया कांग्रेस के टाइम पे सक्रिय रहा और भूमाफियों पे कांग्रेस पार्टी ने कार्रवाई नहीं की कांग्रेस के शासनकाल में। सर, बीजेपी की शासनकाल में क्या भूमाफिया पर कार्रवाई होती रही है, आगे भी होगी, या आज भी क्या स्थिति है भूमाफिया की? देखिए, भूमाफिया पर कार्रवाई आगे भी होगी। अभी चूँकि ये आप देख रहे हैं रफ्तार टाइम टीवी, खबरें रफ्तार से।